आप सबों का स्वागत है और आप लोगों को झारखंडी जोहार और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है हो जनजाति और खड़िया जनजाति से संबंधित साहित्य को। ठीक है, तो हम लोग ये आखिरी क्लासों का लास्ट सेशन है साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण जनजातियों से साहित्य लोग हैं उन सबों के बारे में हमने देख लिया है, जान लिया है। तो आज हम लोग आखिरी सेशन लेंगे ये साहित्य एवं साहित्यकार से। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिसके कारण से मुझे और भी वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग का वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्यू देखेंगे, लाइक को देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसके कारण से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं वीडियो को और अच्छी रीति से इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हो भाषा है, और ये आप लोग जानते हैं ये एक झारखंड का ट्राइब है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की उपशाखा माना जाता है? किस भाषा का? ठीक है, उपशाखा कुड़ुक का, खड़िया का, संथाली का या मुंडारी का? तो आप लोग सभी को जान रहे हैं या नहीं भी जान रहे हैं तो इसका आंसर होगा मुंडारी। ठीक है, जो हो भाषा है और मुंडारी भाषा दोनों में एकदम सिमिलर है, उनके लैंग्वेज भाषा काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इस हो को भी मुंडारी भाषा में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हो भाषा के बारे में जान लेते हैं। ये जो हो भाषा है आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से, ठीक है, बिलोंग करता है और इसमें मुंडारी भी इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम लोग हो जनजाति के बारे में देखेंगे झारखंड में, ठीक है, तो 9 लाख, मतलब संख्या में बताना चाह रहा हूँ, 9,28,289 के लगभग 89, ठीक है, 89 के लगभग झारखंड में रहते हैं। और अगर ऑल इंडिया की बात हम लोग करते हैं तो लगभग 16,58,104 संख्या में पूरे इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हो जनजाति के बारे में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको ये जनजातियाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप जान गए कि ये कौन भाषा परिवार से बिलोंग करता है, तो वो करता है मुंडारी से। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। हो जनजाति के लोकगीत, लोकगीत पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? मतलब लोकगीत पर आधारित प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? जेडी स्मिथ ने, डीएन मजुमदार ने, या सीएच बोम्बास ने, या होपमैन ने? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपका ऑप्शन नंबर सीएच बोम्बास ने। ठीक है, प्रथम लोकगीत की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये एक हो जनजाति के लिए, हो साहित्य के लिए एक अच्छी उपलब्धि रही कि प्रथम लोकगीत का पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम जानना है हम लोगों को। ये फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो एस सी रॉय है, कुणाल बोस है,
NG थॉमस है या NK बोस है? तो कौन है? तो इनका सही जवाब होगा, इसके राइटर का नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्हान का NK बोस। और ये जो पुस्तक है वो आपका पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1902 को, मतलब 1902 ईस्वी को यह प्रकाशित हुआ था। आपको ये डेट को भी याद रखना है। मैं आगे भी मैं जितना हो सके मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो ये डेट को भी आप सबों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, किसने हो गीतों का संकलन हो दूर के रूप में देवनागरी लिपि में किया है? किसने गीतों का संकलन मतलब गीत संग्रह, इसमें हो का गीत संग्रह है, ठीक है, गीतों का संग्रह। हॉपमैन ने किया है, WG आर्चर ने किया है, JD स्मिथ ने या फादर गोस्नर ने? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, WG आर्चर, ठीक है। WG आर्चर के द्वारा इस गीत संकलन हो दूर का पब्लिश किया गया है और ये प्रकाशित किया गया था आपका 1915 ईस्वी को। किसके द्वारा? WG आर्चर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुमल नाम की एक पुस्तक है, तो इसकी रचना किसने की है ये पूछा है। रुमल जगदीश त्रिगुणायत ने, सुदामा मांझी ने, BK बोस ने या सतीश कोड़ा सेंगल ने? तो इसका रचना किया है रुमल का सतीश कुमार, माफ कीजिएगा, सतीश कोड़ा सेंगल ने किया है, ठीक है। चलते हैं बाकी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की है? हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की है किसने? फादर जॉन डीनी ने, फादर कामिल बुल्के ने, फादर इयॉन ने या फादर गॉस्नर ने? तो ये किए हैं आपका हो इंग्लिश डिक्शनरी का फादर जॉन डीनी, ठीक है, जॉन डीनी ने। और ये जो जॉन डीनी है वो एक प्रीस्ट है, फादर है, जो चाईबासा के रोमन कैथोलिक चर्च के फादर थे, ठीक है। और वे एक सोशल वर्कर थे, ठीक है, वहाँ के एक सोशल वर्कर थे, ठीक है। और ये जो चाईबासा का सेंट जेवियर, ठीक है, सेंट जेवियर स्कूल, ठीक है, सेंट जेवियर स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल भी थे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी थे ये जॉन डीनी, ठीक है। चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है। BK बोस ने किया है, CP सिंह ने किया है या आनंद सिंह ने या मतीलाल बिरुवा ने? तो इसका किया है CP सिंह ने, ठीक है, CP सिंह ने किया है, ठीक है। तो आप लोग CP सिंह ये रांची के सांसद को आप नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला। निम्न में से कौन सी कमल लोचन कोड़ा की रचना है? कमल लोचन कोड़ा की रचना है। ओकोमा बुनिगा, बोंगाबुरु, दोस ओकोय या दैत्य कथा? तो कोमल लोचन कोड़ा की रचना का नाम है बोंगाबुरु, ठीक है। और ये मुंडारी शब्द भी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया शुरू में कि ये मुंडारी भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो बुरु का अर्थ होता है पहाड़। तो हो जनजाति में भी, हो भाषा में भी बुरु ही कहा जाता है पहाड़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईटा बट्टा लाना बसा नामक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की है? देवेंद्र नाथ सिंकू ने की है, अनंत कुमार पिंगुआ ने या कमल लोचन
कोड़ा ने या बुधराम हेम्ब्रम ने। तो इसका रचना का किया है ऑप्शन नंबर सी, कमल लोचन कोड़ा। ठीक है, तो इस रचना के रचयिता हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं खड़िया साहित्य से संबंधित प्रश्न को जानेंगे। ठीक है, अभी उतना देर से हम लोग हो जनजाति से संबंधित, हो साहित्य से संबंधित प्रश्न को देख रहे थे। तो अगला है इंट्रोडक्शन टू खड़िया। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या है? जीसी बनर्जी हैं, एससी रॉय हैं, कमल लोचन कोड़ा है या बुधराम हेम्ब्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेसी बनर्जी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खड़िया है वो भी आपका एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है, लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जेसी बनर्जी के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो ये जो जेसी बनर्जी है तो उसका पूरा नाम, फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो है गगन चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इन्होंने ये जो इंट्रोडक्शन खड़िया लैंग्वेज का जो पुस्तक है उसका रचना किया था 1894 ईस्वी को। ठीक है, इन बातों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की? खड़िया डिक्शनरी की रचना किसने की है? डब्ल्यू.सी. आर्चर ने, फ्लोर चेसन्स ने, वाल्टर कुक ने या डेविड कूपर ने। तो इसका रचना जो किया गया है आपका किसके द्वारा किया गया है? तो इसके द्वारा किया गया है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोर चेसन्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो खड़िया शब्दकोश है उसकी रचना फ्लोर चेसन्स ने 1934 ईस्वी में पूरी की थी या प्रकाशित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय की रचना है? एस.सी. रॉय की रचना कौन सी है? द खड़िया लोकगीत है, खड़िया ओलोग है, द खड़ियाज है या द हिस्ट्री ऑफ खड़िया है। तो इसका सही जवाब है एस.सी. रॉय ने द खड़ियाज करके पुस्तक की रचना की थी। तो उन्होंने की थी आपका 1937 ईस्वी में। और ये जो खड़िया लोक पुस्तक है उसमें आपका लोकगीत है, लोक कथा है और मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, मंत्रों का संग्रह भी है। ठीक है, तो इन चीज को आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने खड़िया लोक गीत का संकलन खड़िया ओलोंग करके नामक पुस्तक में किया है? किसने? एस.सी. रॉय ने, डी.एन. मजुमदार ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने या वाल्टर कुक ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा ये तैयार किया गया है। और ये जो पुस्तक है वो आपका 1942 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये लोकगीत का संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदना टेटे। वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका है? किस भाषा की? जैसे अभी हम लोग खड़िया से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये खड़िया भाषा से संबंधित है। ठीक है, और तब हम लोग थोड़ा सा वंदना टेटे के बारे में जान लेते हैं कि उसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 13 सितंबर 1969 को। कहाँ हुआ था? सिमडेगा में। ठीक है, और उनकी जो शिक्षा हुई, एजुकेशन हुई है, वहीं आपका गुमला का
उर्सलाइन कॉन्वेंट में, ठीक है, उर्सलाइन कॉन्वेंट में हुआ था। कहाँ? गुमला में, ठीक है, वहीं आपका हुआ था। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट किया था आपका रांची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। उनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को सिमडेगा में, और उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी गुमला के उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है। ये चीज़ को आप सबों को ध्यान देना है। अगला है, निम्न में से कौन सी खड़िया भाषा में प्रकाशित पत्रिका है? माने पत्रिका का नाम बताना है जो खड़िया भाषा में प्रकाशित हुई। तारदी है, ओलोंग है, मुंजुन मुनु जंगर है, या जोअर है? तो कौन सा है? तो ये है खड़िया पत्रिका का नाम तारदी, ठीक है, तारदी करके पत्रिका का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्यारा केरकेट्टा की पुस्तक नहीं है? ये बताना है, नहीं है। आप लोगों को नहीं वर्ड को भी ध्यान देना है। जामा बहार है, मोरोंड है, लोद्रो सामदी है, या ओकोमा बुनिंगा है? तो आपका ये जो ऑप्शन 1, 2, 3 वो प्यारा केरकेट्टा का रचना है, और ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर से सही आंसर ये होगा। तो ये तीनों है, याद रखिएगा। ये नामों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ठीक ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा मैं प्यारा क्रिकेटा के बारे में आप सबों को भी बताते चलूँ। तो उनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 3 जून को, ठीक है, 3 जून 1903 को, ठीक है, सिमडेगा में हुआ था। और उसका डेथ हुआ था 25 दिसंबर 1973 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो अब हमारे बीच नहीं है। उनका जो इतना भी साहित्य है लिखित रूप से हम लोगों के समक्ष उपस्थित है, ठीक है, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, मुंड सिंडकी नाटक की रचनाकार कौन है? ये नाटक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये किस प्रकार का रचना है, मुंड सिंडकी किस प्रकार की रचना है? तो नाटक होगा, ठीक है। पुष्पा टेटे है, वंदना टेटे है, जुएल सोरेंग है, या प्यारा क्रिकेटा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यारा क्रिकेटा, जिसको कहीं कहीं पे प्यारे क्रिकेटा करके भी रहेगा, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोद्रो मोमदी कहानी संग्रह के लेखक या लेखिका का नाम बताना है। वंदना टेटे, आरपी साहू, प्यारा क्रिकेटा, या मेरी एस सोरेन? तो लोद्री मोमदी ये कहानी संग्रह है, स्टोरी बुक, ठीक है, स्टोरी बुक है। तो इसके रचयिता का नाम हमें बताना है, कौन है? तो इसके रचयिता का नाम है प्यारा क्रिकेटा, ठीक है, प्यारा क्रिकेटा। अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, किसका राज है? ठीक है, किसका राज है? तो अभी जैसा फेमस हो गया है पुष्पा, तो आप लोग पुष्पा का राज है लगा के मत आ जाइएगा, ठीक है। पुष्पा टेटे का नाम लगा लीजिएगा, क्या ऐसा नहीं करना है। पुष्पा टेटे होगा, आरपी साहू होगा, वंदना टेटे होगा, या मरिया टेटे होगा? तो ये किसका राज है? ये एक स्टोरी बुक है ये भी। तो इसके राइटर का नाम हमें बताना है, तो वो कौन होगा? वंदना टेटे, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को डिटेल्स में भी जानने का प्रयास किया है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, हो और खड़िया जनजाति से संबंधित, और ये आखिरी था, ठीक है, साहित्य से संबंधित जितना भी था ये आखिरी था। और हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे होगा इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, झारखंड के इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, शिक्षण संस्थान से संबंधित, ठीक है।
तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ, ठीक है। जेके स्टडी चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। जिसके द्वारा मैं मोटिवेट हूँगा और कुछ नहीं हूँगा, ठीक है। मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।